भैया जल्दी चलिए यहाँ से। तू पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। अजय तू जिद मत कर, देख मैं नहीं आने वाला हूँ। भैया मिश्री का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। अगर उसे खून नहीं दिया भैया कुछ भी हो सकता है। प्लीज प्लीज जल्दी चलिए यहाँ से, इससे पहले कि कुछ हो जाए। चलिए अमर, चल जा जल्दी। मुझे मिश्री के पास जाना है। आप किसी से कहिए ना, मुझे जाना है अंदर। देखो इलायची, डॉक्टर ने फिलहाल किसी को भी अंदर जाने से मना किया है। जब वो जाने देंगे ना, सबसे पहले तुम जाना। लेकिन वो अकेली है ना, मेरा उसके साथ रहना बहुत जरूरी है। आप किसी से बात कीजिए, मुझे अंदर जाने दीजिए ना। तुम चिंता मत करो, हमारी मिश्री को कुछ नहीं होगा। हाँ हिम्मत रखो। माँ हम सब मिश्री के साथ हैं, आप रो मत। आप चलो मेरे साथ प्लीज। मिश्री भैया मिश्री को कुछ नहीं होगा मिश्री को, कुछ नहीं होगा मेरी बहन को। भाभी भाभी आप प्लीज मत रोइए, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप हिम्मत हार जाएंगी तो फिर। बंटी भाभी मिश्री छोड़, मत जा भैया प्लीज। मिश्री जिद मत कर, गाड़ी चल रही है। जिद मैं नहीं कर रही, जिद तू कर रहा है। प्लीज मिश्री तू गिर जाएगी, चोट लग जाएगी, हाथ छोड़। उठ के हमसे कहीं जब चले जाओ। तेरी भी जल्दी शादी करवा दो मुझे। ओ प्लीज भाभी, बोर मत करो। और काम नहीं मेरे पास और कुछ। पहले मैं पढ़ाई करूंगी, उसके बाद मैं जॉब करूंगी, फिर उसके बाद ही सबका नंबर आएगा। ये ना सोचा था कभी इतने याद आओगे तुम। रूठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम। रूठ के हमसे कहीं। Excuse me. डॉक्टर साहब बात क्या है? आप उसे ऑपरेशन थिएटर में क्यों ले गए? क्या आपने उसका ऑपरेशन किया है? और वो ठीक तो है ना? प्लीज बताइए डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी बेटी? त्रिलोकचंद जी आपकी बेटी ठीक है, लेकिन एक कॉम्प्लिकेशन है। क्या डॉक्टर साहब? वो ये है कि उसका काफी खून बह चुका है। उसका एक्सीडेंट कुछ ऐसे हुआ था कि उसके यूट्रस पे काफी जख्म हो गया था। मजबूरन हमें यूट्रस निकालना पड़ा। बड़े अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है कि वो अब कभी मां नहीं बन पाएगी। ये
क्या कह रहे हैं आप? मेरी बेटी कभी बच्चा पैदा, उसकी कोख हमेशा सुनी रहेगी कि ऐसे कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब आप आई एम वेरी सॉरी। ऐसे तो नहीं हो सकता मेरी मिश्री, ऐसे नहीं हो सकता। बताइए ना, ये झूठ है, बोलिए मेरी मिश्री। इलायची देखो, रोना मत, शांत हो जाओ। देखो ऐसा सोचो कि भगवान का शुक्र है हमारी बेटी की जान तो बच गई। जिंदगी भर मेरी बेटी औरत के सबसे बड़े सुख से वंचित रहेगी, उसकी कोख सुनी रहेगी आप, और वो भी किसी और की गलती की वजह से। और आप कह रहे हैं कि मैं शांत रहूं। पेशेंट को होश आ गया है, आप उनसे मिल सकते हैं। नहीं, मिश्री को सिर्फ उसके मम्मी पापा, दादी, उसके सगे भाई और भाभी ही मिल सकते हैं, और कोई नहीं। इलायची, ये तुम क्या बोल रहे हो? नहीं, बोलने दीजिए मुझे। आज इतने सालों बाद मेरी आंखें खुली है। आज मुझे पता चल रहा है कि खून का रिश्ता ही एक सच्चा रिश्ता होता है। अगर अमर के दिल में मिश्री के लिए जरा सा भी प्यार होता ना, तो वो हमारा फोन उठा लेता, वक्त पहुंच जाता यहाँ पे, और फिर मिश्री पर ये नौबत नहीं आती। और मिश्री की ये जो हालत हुई है ना, वो भी अमर की वजह से ही हुई है। इलायची, तू ये सब, माँ आप ही समझाइए ना इसे, कुछ भी बोल रही है। ठीक ही तो कह रही हूं मैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मिश्री की देखभाल के लिए मैं और मेरे बच्चे काफी है, बाहर वालों की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए, ये सब हमने जानबूझकर नहीं किया। रहने दो विनती, जो नुकसान होना था वो हो गया, अब बस रहने दो। अमर आप बोलिए ना। मामी भूषण, श्रेया, उत्पल, आओ चलो अंदर मिश्री से मिलते हैं। आ जाओ। विनती, मिश्री कैसी है बेटा?
उसने कुछ खाया कि नहीं? नानी माँ वो अभी सो रही है। और इलायची कहाँ है? वो खाना नहीं खा रही क्या? पापा, मैं मम्मी को बुलाने गई थी, पर वो कह रही है कि उनको बिल्कुल भूख नहीं है और सुबह से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। इलायची चलो ना, बचपना छोड़ो और चल के खाना खा लो। मेरा मन नहीं है। इलायची, मैं जानता हूं इलायची, बहुत दुख हो रहा है तुम्हें, मैं समझ सकता हूं, लेकिन खाओ, एक दिन में तो नहीं ना भर सकते। देखो, तुम्हें हिम्मत रखनी चाहिए अपने बच्चों की खातिर। वही करूंगी, वही करूंगी। अपने बच्चों के लिए हिम्मत, उम्मीद, ताकत सब कुछ रखूंगी, क्योंकि अब मुझे एहसास हो गया है कि मैंने अपने बच्चों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। अपनों को छोड़कर परायों को प्यार दिया है। अपने बच्चों को हमेशा दूसरा दर्जा दिया, ये सोचकर कि वो तो मेरे अपने हैं, समझ जाएंगे। हमेशा आपकी बहन के बच्चों को आगे रखा, सबसे ज्यादा प्यार दिया और सबसे ज्यादा छूट भी। लेकिन आज जब वक्त आ गया कि वो मेरी बेटी के लिए कुछ करे, क्या किया उन्होंने? अपना फोन बंद करके बैठे थे। इलायची, नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि ये जो कुछ भी हुआ वो किसकी वजह से हुआ? अमर और विंती ने आपकी एक नहीं सुनी, बिना किसी की परवाह किए चले गए। वो चले गए थे ना। अरे इलायची, क्या तुम अब तक ये नहीं समझी कि ये सब कुछ विंती और अमर ने जानबूझ के किया था, ताकि मैं सब कुछ इनसे वापस ले लूं? अरे हाँ, ये उन दोनों का नाटक था इलायची। सच कहूं तो इस बात का पहले से मुझे थोड़ा सा अंदाजा तो था। हमेशा मुझे लगता था कि नहीं, कुछ तो गलत है, अमर विंती ऐसा कर ही नहीं सकते। मेरे फैसले के कारण घर में जो कलेश हुआ था ना, उसे देखते हुए अमर और विंती ने यह सब कुछ रचा था। एक क्यों अमर, यही वजह थी ना? बोलो अमर। जानती हूं मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि आप उन्हीं का पक्ष लेंगे, उन्हीं को बचाएंगे। सिर्फ एक बार मुझे बता दीजिए कि अगर इन्हें ये सब कुछ नहीं चाहिए था तो फिर इन्होंने पहले ही क्यों नहीं मना किया, क्यों नहीं कुछ कहा? इलायची, ये सब, इलायची, बात को समझने की कोशिश करो इलायची। इलायची, मैंने कहा ना तुमसे कि इन दोनों ने ये, अच्छा वो सब छोड़ दो। देखो, ये सब मेरे कारण हुआ है, मैंने वो फैसला लिया, इसलिए सब कुछ हुआ ना। मैं जिम्मेदार हूं इसका, मैं प्रायश्चित लेने के लिए तैयार हूं। मैं क्या करूं इलायची, ताकि इस घर का सुख चैन वापस लौट आए? बताओ मुझे। आप इस घर का, हमारे बिजनेस का बंटवारा कर दीजिए। इलायची,
ये अरे क्या कह रही हो तुम? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं इलायची? नहीं कर सकते ना? ठीक है, मत कीजिए। मैं अपने बच्चों को लेकर कहीं और जाकर रहूंगी, किसी झोपड़े में रह लूंगी, लेकिन अब इन सब के साथ खाना पीना, एक छत के नीचे रहना मुझसे नहीं होगा। इलायची तुम पहले जरा शांत हो जाओ। हाँ अच्छा ठीक है, देखो कौन कहाँ रहेगा, कौन क्या करेगा क्या नहीं, ये सब हम तय करते हैं ना बाद में। हाँ हम इसके बारे में बाद में सोचते हैं इलायची, लेकिन अभी तुम कुछ खा लो। बहुत देर से तुमने कुछ नहीं खाया है, तुम्हारी तबीयत के लिए ठीक नहीं है इलायची, चलो खा लो। नहीं, आप जब तक मेरी बात नहीं मानते ना तो मैं कुछ खाऊंगी और ना ही मैं कुछ पीऊंगी। मैंने कहा ना तुमसे, तुम जो आप कहोगे। बेकार की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली, मुझे बंटवारा चाहिए बस। आपको जिसको जो देना है दे दीजिए, कम ज्यादा कुछ भी आपकी मर्जी। लेकिन जिन बच्चों की वजह से मेरे अपने बच्चों की खुशियां छीनी गई, जिन बच्चों की वजह से मेरे अपने बच्चे बेचारे बन के रह गए, उनके साथ अब और एक पल भी नहीं रहना चाहती मैं। इलायची अरे ये जिसका मुझे डर था वही हुआ। इस सब के हम जिम्मेदार हैं। ये सब हमारी वजह से हुआ। कभी नहीं सोचा था कि सब कुछ इस तरह बिखर के तहस नहस हो जाएगा। भैया मुझे ऐसा लगता है कि मामी ये सब ना सिर्फ गुस्से में कह रही है, दिल से नहीं। लेकिन मामी को इस तरह गुस्से में मैंने आज तक नहीं देखा है। मतलब कि मैं मामी के पास गई और उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की, बल्कि मुझे वहां से निकल जाने के लिए कहा। पता नहीं क्या हो गया है मामी को। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैंने क्या सोचा था और क्या हो रहा है। मैं तो इस घर का अमन सुकून वापस लौटाना चाहता था, लेकिन जाने में क्या हो गया मुझसे। रिलैक्स भैया, कल तक देखते हैं, नहीं तो हम सब मिलकर उनके पास जाएंगे और उनसे माफी मांगेंगे। हमसे वो इतना प्यार करती है कि ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। भैया देखिएगा, कल वो जरूर हमें माफ कर देंगी। अच्छी मुसीबत है। पापा जी बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होंगे और मम्मी जी ये घर छोड़ के हम सबको लेके बाहर चले जाएंगे। तो क्या हम सब मम्मी के साथ झोपड़ी में जाके रहेंगे? गॉड, आइडिया। मैं अपने सारे महंगे कपड़े और ज्वेलरी मम्मी के वहां शिफ्ट कर देती हूँ। नहीं तो पता चले यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। श्रेया, ये क्या कर रही है? एक अच्छी बहू होने की कोशिश। अगर मम्मी ये घर छोड़ के झोपड़ी में रहने के लिए जा रही है तो मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ।
ये पैसे, एसी, सुख, आराम मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता है। मुझे मेरी सास की सेवा करनी है बस। काश इस घर में सब तुम्हारी तरह ही सोचते हैं।